पास्ट टेंस का यह मास्टर वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। स्वागत है सभी का चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके पहचान के नियम देखते हैं, कैसे इस तरह के वाक्य को हम लोग पहचान सकते हैं। तो इसका पहला रूल है, वाक्य के अंत में या था, ये थे, इथी लगा रहता है। दूसरा है या, ये, ई लगा रहेगा। और तीसरा है ता था, ती थी, ते थे। एग्जाम्पल, राम कल पटना गया, राम कल पटना गया था। बोथ आर राइट, दोनों सही हैं। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पहले देखते हैं। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2, दैट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस अदर वर्ड्स। ये इसके ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर है। कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसने खाया, ही एट। वह पटना गया, ही वेंट टू पटना। वे लोग दिल्ली से आए हैं, दे केम फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसी वाक्य में या लगा हुआ है, कहीं पर ए हैं, तो दोनों सही है। बच्चे मंदिर गए थे, द चिल्ड्रेन वेंट टू टेम्पल। मोहन पटना गया था, मोहन वेंट टू पटना। राम ने एक पत्र लिखा था, राम रोट ए लेटर। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। और यहाँ यह ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। राम पटना नहीं गया था, राम डिड नॉट गो टू पटना। उसने नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, आई डिड नॉट सी द ताजमहल। हम लोगों ने कोशिश नहीं की, वी डिड नॉट ट्राई। आप कल पटना नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू पटना यस्टरडे। आपका भाई परसों पटना नहीं गया, योर ब्रदर डिड नॉट गो टू पटना द डे बिफोर यस्टरडे। परसों का इंग्लिश द डे बिफोर यस्टरडे होता है। नेक्स्ट देखते हैं। वह स्कूल नहीं जाना चाहता था, ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। ये था वाला एग्जाम्पल है। वे लोग मुझसे प्यार नहीं करते थे, दे डिड नॉट लव मी। आपका भाई पटना नहीं जाना चाहता था, योर ब्रदर डिड नॉट वांट टू गो टू पटना। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो के बारे में हम लोग देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टर्म। यस नो उस तरह का सेंटेंस होता है जिसका जवाब हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, ओनली वन वर्ड। एग्जाम्पल्स, क्या मैंने खाया, डिड आई ईट। क्या मोहन स्कूल गया, डिड मोहन गो टू स्कूल। क्या सोहन ने एक कार खरीदी, डिड सोहन बाय ए कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। क्या आप लोगों ने कोशिश की, डिड यू ट्राई। क्या हम लोगों ने इस काम को किया,
डिड वी डू दिस वर्क? क्या सीता ने अंग्रेजी सीखी? डिड सीता लर्न इंग्लिश? दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यह सेकेंड पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टर्म, इंट्रोगेटिव निगेटिव यस नो एवं इंट्रोगेटिव निगेटिव WH टर्म का स्टडी करेंगे। तो देखते हैं पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टर्म। तो इसके बनाने का रूल होता है WH टर्म वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर आधारित हम लोग कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं। वह मंदिर क्यों गई? वाई डिड सी गो टू टेम्पल? वे लोग कहाँ गए? वेयर डिड दे गो? वह पटना कैसे गया? हाउ डिड ही गो टू पटना? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप कब आए? व्हेन डिड यू कम? राम पटना क्यों गया? वाई डिड राम गो टू पटना? वे लोग दिल्ली क्यों गए? वाई डिड दे गो टू दिल्ली? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोगों ने WH टर्म वर्ड का यूज किया, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, तो भर आया, और कोई अदर वर्ड्स रहने पर हम लोग भर के बाद उसको एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। मोहन ने क्या करना चाहा? व्हाट डिड मोहन वांट टू डू? उसने परीक्षा की तैयारी कैसे की? हाउ डिड ही प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन? मोहन ने श्याम की मदद क्यों की? वाई डिड मोहन हेल्प श्याम? नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यस नो। इसका रूल होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, और स्पोकन के लिए रूल होता है डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर आधारित हम लोग कुछ अनुवाद देखेंगे। दोनों तरीक़ों से अनुवाद कर सकते हैं, दोनों तरीका सही है, रिटन में भी और स्पोकन में भी। क्या सीता मंदिर नहीं गई? डिड सीता नॉट गो टू टेम्पल? क्या राम का भाई पटना से नहीं आया? डिड राम्स ब्रदर नॉट कम फ्रॉम पटना? यहाँ राम का भाई के लिए राम्स ब्रदर यूज हुआ है। राम में ऐसे लगाएं इस तरह से तो यह पोस्ट ऑफिस ऐसे कहलाता है, राम्स ब्रदर। दूसरा तरीका से बन जाएगा डिडंट राम्स ब्रदर कम फ्रॉम पटना। नेक्स्ट देखते हैं। क्या आपने इतिहास का अध्ययन नहीं किया? डिड यू नॉट स्टडी हिस्ट्री? दूसरे तरीके से बनाएंगे तो इसका अनुवाद होगा डिडंट यू स्टडी हिस्ट्री। नेक्स्ट है, क्या आपने इस काम को करने की कोशिश नहीं की? डिड यू नॉट ट्राई टू डू दिस वर्क, और बना देंगे डिडंट यू ट्राई टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस WH टर्म। इसका रूल होता है WH टर्म वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, और हो जाएगा WH टर्म डिडंट प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड्स। इसमें भी हम लोग दोनों तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों मेथड से हम लोग बना सकते हैं। देखते हैं इसके एग्जांपल्स। आप पटना क्यों नहीं गए? व्हाई डिड यू नॉट गो टू पटना? दूसरा बनाएंगे व्हाई डिडंट यू गो टू पटना। नेक्स्ट है, आपने परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं की? व्हाई डिड यू नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, और बनाएंगे व्हाई डिडंट यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है, वे लोग दिल्ली क्यों नहीं गए? व्हाई डिड दे नॉट गो टू दिल्ली? वह पटना से
क्यों नहीं आया? वाई डिड ही नॉट कम फ्रॉम पटना? आपने शादी क्यों नहीं की? वाई डिड यू नॉट मैरी? दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का स्टडी करेंगे। इसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी कहा जाता है और हिंदी में इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। जैसे कि वह जा रहा था, सीता पढ़ रही थी, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, राम विद्यालय से आ रहा था, सीता मंदिर जा रही थी, हम लोग एक उपन्यास पढ़ रहे थे। तो इस तरह का ट्रांसलेशन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, तो इसके अनुवाद के क्या नियम होते हैं? तो अलग अलग वाक्यों के अलग अलग रूल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, प्लस अदर वर्ड्स, यह इसका स्ट्रक्चर है। और इस पर बेस हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हम लोगों को वाज वर्ब का यूज देखना पड़ेगा। आई, ही, सी, राम, इट के साथ वाज का प्रयोग होता है। वी, यू, दे, राम एंड श्याम के साथ वेयर का प्रयोग होता है। वेयर का प्रयोग प्लुरल नंबर के लिए होता है, वाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के लिए होता है। इसका मेन फार्मूला यही है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग, हम लोग खेल रहे थे, वी वेयर प्लेइंग, सीता मंदिर जा रही थी, सीता वॉज गोइंग टू टेम्पल, वे लोग मंदिर से आ रहे थे, दे वेयर कमिंग फ्रॉम टेम्पल, हम लोग पटना जा रहे थे, वी वेयर गोइंग टू पटना। और भी एग्जांपल्स इसी पर आधारित बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग ए नॉवेल, वे लोग मंदिर से आ रहे थे, दे वेयर कमिंग फ्रॉम टेम्पल, हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे, वी वेयर रीडिंग ज्योग्राफी। राम और श्याम दिल्ली जा रहे थे, राम एंड श्याम वी आर गोइंग टू दिल्ली। यहाँ एक बात ध्यान ये देने योग्य है, वह यह कि अगर डबल नेम आता है तो उसके साथ हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे, सिंगल नेम में वाज के साथ। राम पटना जा रहा था, राम वाज गोइंग टू पटना, हम लोग पढ़ रहे थे, वी वेयर रीडिंग, आप लोग हंस रहे थे, यू वेयर लाफिंग। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहले सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, उसके बाद वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाया गया है, उसके बाद जो अदर वर्ड्स होते हैं उसका प्रयोग हम लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, केवल इसमें नोट बढ़ जाएगा, प्लस नोट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, प्लस अदर वर्ड्स, यह इसका स्ट्रक्चर है। और इस पर बेस हम लोग कुछ एग्जांपल्स अब करते हैं। मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सीता मंदिर नहीं जा रही थी, सीता वॉज नॉट गोइंग टू टेम्पल, राम पटना नहीं जा रहा था, राम वॉज नॉट गोइंग टू पटना। और भी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। लड़के स्कूल नहीं जा रहे थे, द बॉयज वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे लोग नहीं पढ़ रहे थे, दे वेयर नॉट रीडिंग, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, वी वेयर डूइंग नथिंग, वह पटना से नहीं आ रहा था, ही वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम पटना। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हम लोग दिल्ली नहीं जा रहे थे, वे वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली,
वह पटना से नहीं आ रहा था, ही वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम पटना। सीता बैडमिंटन नहीं खेल रही थी, सीता वॉज नॉट प्लेइंग बैडमिंटन। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो, इसका रूल होता है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आएंगे प्लस अदर वर्ड्स। तो इसमें हम लोग चेंज देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब था वाज वेयर, उसका प्रयोग हम लोग सेंटेंस के बिगिनिंग में करते हैं। अब इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या मैं स्कूल जा रहा था, वाज आई गोइंग टू स्कूल। क्या राम एक उपन्यास पढ़ रहा था, वाज राम रीडिंग ए नॉवेल। क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वेयर वी प्लेइंग क्रिकेट। और बना सकते हैं, क्या आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वेयर यू प्लेइंग क्रिकेट। क्या सीता मंदिर जा रही थी, वाज सीता गोइंग टू टेम्पल। अब देखते हैं, क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा था, वाज राहुल प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह बाजार जा रहा था, वाज ही गोइंग टू मार्केट। क्या वे लोग हंस रहे थे, वेयर दे लाफिंग। क्या वह खेल रही थी, वाज सी प्लेइंग। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का यह सेकेंड पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू टर्म, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यस नो एवं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू टर्म का स्टडी करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू टर्म, इसका रूल है डब्ल्यू टर्म प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वह क्यों हंस रहा था, वाई वाज ही लाफिंग। मैं कहाँ जा रहा था, वेयर वाज आई गोइंग। आप लोग क्या कर रहे थे, वाट वेयर यू डूइंग। सीता मंदिर क्यों जा रही थी, वाई वाज सीता गोइंग टू टेम्पल। जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहले हम लोगों ने डब्ल्यू टर्म का प्रयोग किया, फिर वाज का, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाए, यही इसका स्ट्रक्चर है। राम कहाँ जा रहा था, वेयर वाज राम गोइंग। सीता क्या कर रही थी, वाट वाज सीता डूइंग। मोहन पटना क्यों जा रहा था, वाई वाज मोहन गोइंग टू पटना। वे लोग क्या कर रहे थे, वाट वेयर दे डूइंग। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यस नो, तो इसका रूल होता है वाज वेयर का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या राम पटना नहीं जा रहा था, वाज राम नॉट गोइंग टू पटना। क्या सीता मंदिर नहीं जा रही थी, वाज सीता नॉट गोइंग टू टेम्पल। क्या वह नहीं हंस रही थी, वाज सी नॉट लाफिंग। अब आगे के एग्जांपल्स देखते हैं। क्या सीता एक गाना नहीं गा रही थी, वाज सीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या मोहन पटना नहीं जा रहा था, वाज मोहन नॉट गोइंग टू पटना। क्या वे लोग विद्यालय नहीं जा रहे थे, वेयर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू टर्म, इसका रूल है डब्ल्यू टर्म प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी एवं उसके बाद प्लस अदर वर्ड्स।
अब इस पर बेस कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। सीता मंदिर क्यों नहीं जा रही थी? Why was सीता नॉट गोइंग टू टेम्पल? आप पटना क्यों नहीं जा रहे थे? Why were you not going to पटना? वर्षा क्यों नहीं हो रही थी? Why was it not raining? यहाँ पर रेनिंग का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। वे लोग पटना से क्यों नहीं आ रहे थे? Why were they not coming from पटना? आपका भाई क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था? Why was your brother not playing cricket? वह क्यों नहीं हंस रही थी? Why was she not laughing? और बना सकते हैं, जैसे वह क्यों नहीं रो रही थी? Why was she not weeping? वह क्यों नहीं खेल रही थी? Why was she not playing? That's all. Thanks for watching. के बारे में स्टडी करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। तो हम लोग पहले इसके पहचान के नियम देखते हैं क्या है। इस तरह के वाक्यों में भूतकाल में दो कार्य हुए रहते हैं और दूसरा है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहता है। अब देखते हैं रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। और दूसरा है पहले समाप्त हुए कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में समाप्त हुए कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, क्योंकि इस तरह के वाक्यों में दो कार्य संपन्न हुए रहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को दो रूल लगाना पड़ता है। एक वाक्य का डिस्कशन करते हैं, जैसे मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। स्पोकन इंग्लिश में यह बिल्कुल राइट है। अगर कोई जूनियर स्टूडेंट बनाता है तो उसका भी राइट होगा, बट यदि कोई सीनियर स्टूडेंट लिखता है आई हैड ईटन तो ये रॉन्ग माना जाएगा। तो राइट क्या होगा? राइट होगा आई एट, क्योंकि एक्चुअली मीनिंग तो इसका ये हो रहा है मैं खा चुका था, दैट मीन्स मैंने खा लिया था। एक्चुअली चुका था का सेंटेंस सिंगल में प्रयोग नहीं होता है, इसमें दो कार्य संपन्न हुए रहते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इस तरह का सेंटेंस बना लिया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द डॉक्टर केम। घंटी बजने के पहले मैं विद्यालय पहुंच गया था। आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। मेरे पहुंचने के पहले राम जा चुका था। राम हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही ट्रेन खुल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। राम के यहाँ आने के पहले मैं सो चुका था। आई हैड स्लेप्ड बिफोर राम केम हियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। व्हेन का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। व्हेन आई रीच्ड स्कूल द बेल हैड गॉन। जब वे लोग स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी खुल चुकी थी। व्हेन दे रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। तो इसमें जैसा हिंदी का रहता है वैसा ही हम लोग इंग्लिश का कर देते हैं। जैसे कि जब वे लोग स्टेशन पहुंचे, व्हेन दे रीच्ड स्कूल, गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। इसमें अलग से कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। आपके आने के बाद मैं गया। आई वेंट आफ्टर यू हैड कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। यूज ऑफ ऑलरेडी।
जैसे मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। तो यहाँ पर ऑलरेडी का प्रयोग किया गया है, बहुत तरह के इसमें एग्जाम्पल्स बनते हैं। मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले गाड़ी नहीं खुली थी, निगेटिव सेंटेंस है। द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मरा था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इससे पहले मैंने लाल किला नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट बिफोर। यह निगेटिव सेंटेंस का सारा एग्जाम्पल्स है। अब हम लोग आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो। इसका रूल होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। इसका एग्जाम्पल जैसे, क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था? हैड यू ऑलरेडी कंप्लीटेड योर वर्क। यहाँ मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले गाड़ी नहीं खुली थी? हैड द ट्रेन नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, यस नो सेंटेंस का स्टडी किया। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। एक्चुअली यह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकेंड पार्ट है, और इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टर्म, इंट्रोगेटिव निगेटिव यस नो एवं इंट्रोगेटिव निगेटिव WH टर्म का स्टडी करेंगे। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टर्म। इसका रूल होता है WH टर्म प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर आधारित हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन एक बात का हमेशा इसमें ध्यान में रखना है कि इसमें हमेशा V3 का प्रयोग होता है। मेरे पहुंचने के पहले वह क्यों जा चुका था? Why had he gone before I reached? राम ने कैसे अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था? How had Ram already completed his work? स्कूल जाने के पहले वह क्या कर चुका था? What had he done before he went to school? नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। डॉक्टर के आने के पहले रोगी क्यों मर चुका था? Why had the patient died before the doctor came? मेरे आने के पहले वह कहाँ जा चुका था? Where had he gone before I came? मोहन के आने से पहले सीता कहाँ जा चुकी थी? Where had सीता gone before मोहन came? नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो। इसका रूल होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मर चुका था? Had the patient not died before the doctor came? क्या मेरे पहुंचने के पहले वह नहीं जा चुकी थी? Had she not gone before I reached? मेरे स्कूल जाने के पहले वह क्यों नहीं आ चुका था? Why had he not come before I went to school? अब देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस WH टर्म। इसका रूल होता है WH टर्म वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे पटना पहुंचने के पहले वह क्यों नहीं जा चुका था? Why had he not gone before I reached पटना? मेरे यहाँ आने के पहले आप लोगों ने अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया था? Why had you not completed your homework before I came here? अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। मरीज के मरने के पहले डॉक्टर क्यों नहीं आया था? Why had the doctor
नॉट कम बिफोर द पेशेंट डाइड। ट्रेन के आने के पहले आप लोग स्टेशन क्यों नहीं पहुंचे थे? वाई हैड यू नॉट रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन केम। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। तो पहले इसके पहचान के नियम देखते हैं। पहला है टाइम पीरियड प्लस रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। जैसे कि राम 3 घंटे से खेल रहा था। दूसरा है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। इसका एग्जाम्पल हो गया मैं दौड़ता रहा था। तीसरा इसका पहचान का रूल है नाउन प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैं एक शिक्षक रहा था, और भी एग्जाम्पल हो जाएगा आप एक शिक्षक रहे थे, वह एक क्रिकेटर रहा था। अब रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग प्लस अदर वर्ड्स। तो इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है इसमें। अब इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वे लोग खेलते रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग। वे लोग क्रिकेट खेलते रहे थे। अब इसमें एक वर्ड क्रिकेट बढ़ गया है, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर भी इंग्लिश में वर्ड बढ़ जाएगा। वे लोग 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। और भी बना सकते हैं, जैसे मैं 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 आवर्स। आप 6 घंटे से बैडमिंटन खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग बैडमिंटन फॉर 6 आवर्स। मोहन 4 घंटे से टेनिस खेल रहा था, मोहन हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 4 आवर्स। नेक्स्ट देखते हैं, मैं एक शिक्षक रहा था, आई हैड बीन ए टीचर। बच्चे सुबह से खेल रहे थे, द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मोहन 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित था, मोहन हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 years। और भी बना सकते हैं, जैसे मैं 4 वर्षों से इस कोचिंग में पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग इन दिस कोचिंग फॉर 4 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। वे लोग बहुत देर से काम कर रहे थे, दे हैड बीन वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। 3 घंटे से वर्षा हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 hours। आपके दोस्त लोग सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। आपके दोस्त लोगों का इंग्लिश होता है योर फ्रेंड्स। तो इसका अनुवाद होगा योर फ्रेंड्स हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर कुछ बेस एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वे लोग 3 घंटे से काम नहीं कर रहे थे, दे हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 hours। आपका भाई 2019 से इस कोचिंग में नहीं पढ़ रहा था, योर ब्रदर हैड नॉट बीन रीडिंग इन दिस कोचिंग सिंस 2019। और भी बना सकते हैं, जैसे मैं
4 वर्षों से इस कोचिंग में नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग इन दिस कोचिंग फॉर 4 years। आप 5 वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो। इसका स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे क्या मैं एक शिक्षक रहा था। हैड आई बीन ए टीचर। क्या वह 3 घंटे से पढ़ रहा था। हैड ही बीन रीडिंग फॉर 3 hours। क्या राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। हैड राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं। क्या मोहन का भाई सुबह से खेल रहा था। हैड मोहन्स ब्रदर। मोहन का भाई का इंग्लिश होगा मोहन्स ब्रदर। मोहन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, तो हो जाएगा हैड मोहन्स ब्रदर बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे लोग खेलते रहे थे। यहाँ पर ते रहे थे का यूज हुआ है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। हैड दे बीन प्लेइंग। क्या वे लोग शिक्षक रहे थे। नाउन प्लस रहा था रही थी का यूज हुआ है। हैड दे बीन टीचर्स। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेकेंड पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एस टर्म, इंट्रोगेटिव निगेटिव यस नो एवं इंट्रोगेटिव निगेटिव डब्ल्यू एस टर्म के सेंटेंसों के बारे में जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एस टर्म, इसका रूल होता है डब्ल्यू एस टर्म वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वह सुबह से क्यों खेल रहा था। वाई हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। राम 3 घंटे से क्या कर रहा था। व्हाट हैड राम बीन डूइंग फॉर 3 hours। वह सुबह से क्यों खेल रहा था। वाई हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और भी बना सकते हैं, जैसे राम 4 घंटे से क्यों खेल रहा था। वाई हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। आप 3 घंटे से क्यों खेल रहे थे। वाई हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। नेक्स्ट देखते हैं। आप 3 वर्षों से क्या कर रहे थे। व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 3 years। मोहन 3 वर्षों से कहाँ रह रहा था। वेयर हैड मोहन बीन लिविंग फॉर 3 years। वे लोग सुबह से इतिहास क्यों पढ़ रहे थे। वाई हैड दे बीन रीडिंग हिस्ट्री सिंस मॉर्निंग। और भी बना सकते हैं, जैसे राम सुबह से भूगोल क्यों पढ़ रहा था। वाई हैड राम बीन रीडिंग ज्योग्राफी सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यस नो का, इसका रूल होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या राम 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। हैड राम नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 hours। दूसरा बना सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से, हैडेंट राम बीन रीडिंग फॉर 4 hours।
क्या वे लोग 3 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे? हैड दे नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स? दूसरे रूल के हिसाब से हैडंट दे बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। और भी बना सकते हैं, क्या मोहन 4 घंटे से नहीं खेल रहा था? हैड मोहन नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स? हैडंट मोहन बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स? नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या हम लोग शिक्षक नहीं रहे थे? हैड वी नॉट बीन टीचर्स? क्या वे लोग नहीं खेलते रहे थे? हैड दे नॉट बीन प्लेइंग? क्या राम का भाई सुबह से नहीं पढ़ रहा था? हैड राम्स ब्रदर नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस WH टर्म। इसका रूल होता है WH टर्म वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING का प्रयोग प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वे लोग 4 घंटे से क्या नहीं खेल रहे थे? यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, क्यों होगा? वाई हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स? वाई हैडेंट दे बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स? मोहन सुबह से क्यों नहीं खेल रहा था? वाई हैड मोहन नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? नेक्स्ट देखते हैं, मोहन वर्षों से मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा था? वाई हैड मोहन नॉट बीन हेल्पिंग फॉर ईयर्स? वर्षों से का इंग्लिश होता है फॉर ईयर्स। वे लोग सुबह से क्या पढ़ रहे थे? व्हाट हैड दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? यहाँ पर दे का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।